धन्यवाद आपका और दर्शकों का भी हमारा। मैं ट्रंप से शुरू कर रहा हूँ। ट्रंप की कुंडली पे एक नज़र मार के फिर बढ़ते हैं राहुल की तरफ। और राहुल गांधी पे मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि मेरे से किसी के साथ थोड़ी-सी आर्गुमेंट हो गई कि राहुल गांधी की फिर वही बात, एक कहानी मूर्खों जैसी कि राहुल गांधी की कुंडली में कोई दम नहीं है, तो वो ये नहीं होगा। तो एक एलओपी कैसे बन सकता है कोई आदमी? तो मैं शतभिषा नक्षत्र में उनका जो राहु की महादशा चल रही है, उसका एक छोटा-सा नोट मैंने तैयार किया है, मैं दर्शकों को आज बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उसको लाइन बाय लाइन सजा के लिखा है। एकदम मुँह ज़बानी बोलूँगा तो बात में मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा-सा समय दीजिएगा राहुल गांधी पे, मैंने आज जी, कुछ आराम ऐसा से भी अपना बोलूँगा पूरा समय कि लीजिए आप, पूरा समय लीजिए आप। हाँ, और आखिर में कुछ ऐसा भी बोलूँगा कि आप अचानक चमत्कृत हो जाएँगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। इसको डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली सारी दुनिया को पता चल गई है, सिंह लगन की है और मंगल उनके नवमेष मंगल भाग्येश बैठा हुआ है लगन में ही, लेकिन और शॉर्ट टेम्पर तो वो है ही, काफ़ी शॉर्ट टेम्पर है। उसकी महादशा चल रही है ट्रंप की बृहस्पति की, और बृहस्पति की महादशा में उनको शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। लगे हाथ में दोबारा रिपीट कर दूँ कि लोग कुछ कहते हैं क्यों रिपीट कर रहे हैं? तो आप लोग कर दिया कीजिए थोड़ा, तो मैं नहीं करूँगा। 2020 में मैंने उसके हारने की भविष्यवाणी की थी इसी कुंडली से, तो वो हारे थे। 2024 में जब सारी दुनिया कह रही थी कि ट्रंप हार जाएँगे, तो मैंने कहा था वो जीतेंगे, वो जीत गए थे। 2020 में सारी दुनिया जितवा रही थी उसको, तो मैंने कहा था वो हार जाएँगे, क्योंकि यहाँ तो सब इसलिए जितवा रहे थे कि यज्ञ, होम, पता नहीं कितने बड़े-बड़े उनके नाम पे मंत्रोच्चारण हो रहे थे, लेकिन वो हार गए। मैं मंत्रोच्चारण को दोष नहीं दे रहा, लेकिन वो तरीका गलत था। ऐसे नहीं होता है, जो आपके पास आया ही नहीं और आप उसका उपाय करना शुरू कर दें, ये तरीका ही गलत है। तो शुक्र की अंतर्दशा में वो जीते। शुक्र की अंतर्दशा अभी अक्टूबर 2026 तक है। मैं शायद बोल चुका हूँ कई बार ये बात। जी, जी, के जी, जी। बाद सूर्य की अंतर्दशा शुरू होगी। सूर्य इनका है मंगल के नक्षत्र में, और मंगल जो है अनफॉर्चुनेटली द्वादश भाव में है, जो प्रथम भाव में दिखाई दे रहा है। 4, 9, 12 का कॉम्बिनेशन मंगल को लेके बन जाएगा। 4, 9, 12 होम, 9 यात्रा, 12 खर्च, एक्सपेंस, मंगल का खर्च। तो मैं मंगल के खर्च को अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम काउंट में लें, तो मंगल रक्त का कारक है। चंद्रमा रक्त का कारक है, लेकिन लाल रंग होने की वजह से मंगल को भी रक्त का कारक माना जाता है। तो जो भी ग्रह द्वादश भाव में होता है, अपने कारकत्व को बहाता है, यानी खर्च करता है। सीखने के उद्देश्य से जो ज्योतिष प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ते हैं, उन मित्रों के लिए मैं कह रहा हूं कि मंगल की इसी स्थिति की वजह से सूर्य का नक्षत्र, सूर्य चूंकि लग्नेश है, सॉरी नक्षत्र नहीं, सूर्य चूंकि लग्नेश है, खुद है वो, और मंगल के नक्षत्र में सूर्य है मृगशिरा में, और मंगल वो द्वादश में है, नवमेश होते हुए, चतुर्थेश होते हुए। तो मंगल रक्त का कारक है, यही वो बिंदु है। अच्छा, शुक्र सूर्य की अंतर्दशा नहीं होती, कोई और ग्रह मंगल के नक्षत्र में होता, तो मैं ये फलादेश कभी नहीं करता कि उनकी जान को संशय है। लग्नेश सूर्य क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है, मंगल द्वादश में बैठा हुआ है, इसलिए मैं लगातार ये बात बोलता आ रहा हूं कि ट्रंप की जान को खतरा है। 100 साल जिए, मैं किसी की कामना नहीं करता कि मेरा फलादेश इस मामले में सफल ही हो जाए, लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है, इसलिए मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं। हो सकता है ट्रंप पूरा कर जाए, हो सकता है उन पे पहले भी हमला हो चुका है, हो सकता है हमला हो जाए और वो बच जाए, थोड़ा सा रक्त क्षरण हो, किस्मत की बात है ये कि हल्का सा खून निकले और वो बच भी निकले। अगर उन तक कोई खबर पहुंचाना चाहे, अब कहेंगे ये तो मैं उल्टा बोल रहा हूं, ये देश के खिलाफ बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं ज्योतिष के तौर पे बोल रहा हूं। अगर वो ब्लड डोनेशन कर देते हैं अक्टूबर नवंबर 2026 के बाद, तो उनके ऊपर से खतरा थोड़ा टल जाएगा। बड़ी घटना छोटी घटना में बदल के रह जाएगी। ये तो ट्रंप की स्थिति है, और ट्रंप के लग्न में मंगल बैठा हुआ है, और सूर्य राहु के साथ दशम में बैठा हुआ है। मैंने कभी अपने चैनल में एक बार व्याख्या की थी, या चैनल में नहीं, शायद मैंने पोस्ट डाली थी। तकनीकी तौर पे समझने की कोशिश करें, जो ज्योतिष सीखने वाले मित्र या जो भी मित्र सुन रहे हैं, इंटरेस्ट रखते हैं ज्योतिष में, वो राहु चीजों को एम्पलीफाई करता है। राहु जिस ग्रह के साथ होता है, उस ग्रह के कारकत्व को बहुत बढ़ा देता है। जैसे राहु शुक्र के साथ हो तो जातक का चरित्र संदेहास्पद होता है,
तो राहु बुध के साथ हो तो जातक को कनिंग ब्रेन बना देता है, यानी जातक बहुत चालाक बन जाता है, क्योंकि बुध त्वरित निर्णय और चालाकियों का कारक भी है, राहु भी है, राहु भी चालाकियों का कारक है। इस तरह से राहु अगर सूर्य के साथ होता है तो सूर्य किस चीज का कारक है? सूर्य सत्ता का कारक है, सूर्य जो है पावर का कारक है। हालांकि सूर्य यहां खराब होता है, शुभ नहीं रह जाता, इसलिए शुभ ना रह जाने के कारण राहु अगर सूर्य के साथ योग बनाता है तो ऐसा जातक सत्ता प्राप्त करने के लिए, पावर प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, पावर हंग्री होता है, और उस पावर को प्राप्त करने के लिए वो, कहना नहीं चाहिए, खून की नदियां भी बहा सकता है। इतिहास में ऐसे बहुत से राजा हुए हैं जिन्होंने खून की नदियां बहा दी सत्ता जीतने के लिए, राज्य जीतने के लिए। तो ये राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन है, और राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन कहां है? ट्रंप के दसम भाव में है, एडमिनिस्ट्रेटिव भाव में है। दसम भाव ही सत्ता का भाव है, वहीं राहु और सूर्य बैठे हुए उनके। तो इसलिए ट्रंप देखिएगा आप, बिल्कुल पावर हंग्री है, बिल्कुल मर्सीलेस है, वो किसी पे दया नहीं कर रहे। जबकि वो मोदी जी ने हमारे शायद सीधेपन में या पता नहीं किस पन में तो उनको डोनाल्ड माई फ्रेंड करके वोट फॉर ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार इत्यादि सब कुछ कर दिया। तो मोदी जी ने, मैं समझता हूं, बहुत कुछ किया उसके लिए। उसके बदले में ट्रंप क्या दे रहा है? यहीं से उसका चरित्र जाहिर हो जा रहा है, यहीं से सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन जो फल देता है वो मैंने बताया, वो स्टेब्लिश हो रहा है। तो ट्रंप आप कह सकते हैं कि रियल तानाशाह है और रियल कल्प्रिट और नकारात्मक व्यक्ति है वो। अब जबकि ट्रंप का नाम भी आप जैसे बोल रहे हैं, एप्स्टीन फाइल वगैरह में भी बहुत बार आ चुका है कहीं ना कहीं। तो वो कुछ फोटोएं दिख रही हैं, शायद उन्हीं की हैं, पता नहीं मेरे को। वो तो मुझे दिख जाता है, जो देख लेता, मैं सर्च नहीं करता बेकार में इन सब चीजों को। तो ये स्थिति है ट्रंप की। ट्रंप पे किसी भी प्रकार का भरोसा ना करें। यहाँ के डिप्लोमेट्स तक अगर बात जाए तो वो समझ जाए, इस चीज को समझ लें कि ट्रंप पे भरोसा नहीं करना है। अल्टीमेट हमें अपने देश को बचाना है, ये एडवाइस मैं दे रहा हूं इसलिए कि ट्रंप पे डिप्लोमेटिकली बहुत सावधानी से डील करें, उस पर भरोसा ना करें। अभी देखिए, डील होने के बाद भी उन्होंने कुछ उलट पुलट किया है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है।